नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में। इसके कारण और इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसे BPH भी बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रोस्टेटिक ग्लैंड एनलार्जमेंट। देखिए दोस्तों, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए इसे प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट भी बोलते हैं। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है जो टिश्यू होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए इसे हाइपर यानी बढ़ना हाइपरप्लेजिया बोलते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो यूरिनेशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी दोस्तों। वो क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो जो यूरिन की जो नलियाँ होती हैं, यूरिन को जो पास करती हैं हमारी बॉडी से बाहर, उसके चारों तरफ ये पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसकी साइज़ बढ़ने से जो नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं दोस्तों, इसलिए जो फ्रिक्वेंसी होती है यूरिनेट करने की वो बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि जो सेंसेशन होता है यूरिन पास करने का वो इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए दोस्तों जो रात में यूरिनेशन की जो हैबिट है वो भी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी है दोस्तों वो भी इंक्रीज़ होती है, यूरिनेशन करने में डिफ़िकल्टी होगी। और जो यूरिन की जो एक जो स्ट्रीम जो धार एक बोलते हैं वो भी काफ़ी वीक हो जाती है दोस्तों, और कभी कभार रुक जाती है फिर स्टार्ट हो जाती है। और जब यूरिन ख़त्म हो जाता है तो जो ड्रॉप्स होती हैं वो पास होती हैं धीरे धीरे, और कंप्लीटली आपको फील नहीं होगा कभी कि हाँ मैंने पूरा यूरिन पास कर लिया है दोस्तों। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं BPH के। और देखिए दोस्तों, जो यूरिन इन्फेक्शन भी कभी कभार हो सकता है, और कभी कभार जो यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके कारण क्या क्या होते हैं दोस्तों। यस, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है दोस्तों वो जो यूरिन पास करने की जो नलियाँ होती हैं उसके चारों तरफ पाई जाती हैं। और जस्ट जो यूरिन ब्लैडर जो होता है जहाँ पे यूरिन पूरा स्टोर होता है उस ब्लैडर के जस्ट नीचे पाई जाती है। और उस ब्लैडर से जो ट्यूब निकलती है और जिससे यूरिन बाहर की बॉडी से बाहर पास होता है, उस ट्यूब के चारों तरफ ये पाई जाती है। तो दोस्तों जब साइज़ इंक्रीज़ हो जाती है तो उस ट्यूब में सिकुड़न हो जाती है दोस्तों। इस वजह से जो यूरिन पास करने में तकलीफ़ होती है दोस्तों। और जो सभी जो मैन होते हैं उसमें नॉर्मली थोड़ी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो थोड़ी थोड़ी पूरी लाइफ ही बढ़ती रहती है, लेकिन दोस्तों जब ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो जाती है तो यूरिन फ्लो को ब्लॉक करती है। और दोस्तों यदि अगर बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो जो एज होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है इसमें। क्योंकि ये जो 40 साल की जो एज होती है उससे बाद में इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। 40 साल से पहले नॉर्मली किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है दोस्तों। और जो ये सिम्टम्स होते हैं वो 60 साल आते आते तो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरे के साथ यदि कोई फैमिली हिस्ट्री है, यदि आपके पहले किसी फैमिली में किसी को हो चुका है तब इसके चांस ज़्यादा होते हैं दोस्तों। साथ ही साथ यदि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ हैं तो उसमें भी इसका चांस जो है वो बढ़ जाता है दोस्तों। साथ ही साथ यदि ओबेसिटी मोटापा यदि है तो भी इसका रिस्क बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये था बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।